सहारनपुर में ऑल इंडिया मिली काउंसिल यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय इतिहास की पन्नों पर रोशनी डाली गई और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की समाजी और सियासी खिदमात को याद किया गया। इस दौरान उनको खिराज अक़ीदत पेश करते हुए मुल्क में अमन व अमान और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में मोअज़्ज़िज़ लोग मौजूद रहे। सर की यानी उनको अबूर किया, उनको पार किया, वहां तक पहुंचे जहां रास्ता बहुत दुश्वार होता है, बहुत परेशानियां आती है रास्ते में और आदमी वहां तक पहुंच भी नहीं पाता। आम आदमी के बस की बात भी नहीं है पहुंचना, उसका पूरा तरीका। और बर्फ होती है, पत्थरीला पूरा चट्टानें होती हैं और ऐसे नोकीले रास्ते होते हैं जिन पर आदमी चल भी नहीं सकता। तो माशाल्लाह उन्होंने अपनी लगन, अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम बनाया पूरे मुल्क में कि उन्होंने पहले भी कई सारी चोटियां सर की पहाड़ों की, और अभी भी उन्होंने माशाल्लाह 3 चोटियां जो है वो सर की हैं, जो बहुत दूर है हिमाचल के अंदर या उससे भी दूर जा करके, जिसमें उन्होंने हमारे इस मुल्क का, हिंदुस्तान का, भारत का 50 फीट का पहली मर्तबा तारीख में 1953 से लेकर मुल्क आजाद होने के बाद से आज तक सबसे बड़ा कौमी परचम लहराया। ये माशाल्लाह कितनी बड़ी बात है। और ये हौसला और ये सारा जो पीछे से सरपरस्ती और सपोर्ट और गाइड किया है माशाल्लाह हमारे मुस्तजाब ज़ैदी साहब ने किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक काबिल तारीफ है ये कारनामा। तो इससे हम सबको सीखना चाहिए, खास तौर से बच्चों को। ये सारे कारनामे तालीम के साथ साथ आदमी की दिलचस्पी भी होनी चाहिए, मुल्क के लिए भी और अपनी मिल्लत के लिए भी। तो इस तरह आदमी का फिर नाम भी होता है और वो मुल्क का नाम भी रोशन करता है। तो माशाल्लाह वो हमारे दरमियान मौजूद है। पहले भी हमने कई मरतबा चाहा कि वो आए और तलबा में हो, लेकिन वो मौका नहीं मिल पाया। तो हम उनको भी खास तौर से मुबारकबाद देते हैं और उसी के साथ साथ उनके भाई भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है और असातिज़ा भी मौजूद हैं। तो ये एक प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह इसी में हम उनको जो है वो उनके खिदमात का एतराफ़ करेंगे और उनके लिए छोटा सा एक मोमेंटो भी पेश करेंगे इंशाअल्लाह। तो बहरहाल उनकी जो कुर्बानी है उसके हिसाब से तो बहुत छोटा है, लेकिन रिज लाइन में और इसकी रिज लाइन में जमीन आसमान का फर्क था। ये बहुत टफ थी। ये टफ इसलिए थी, उस पर रास्ता ऐसे जा रहा था जैसे इस उंगली के ऊपर को, इसका रास्ता जैसे इस उंगली के साइड को, तो ऐसे तिरछा होकर के ना उसको क्लाइंब करना पड़ रहा है और बहुत टफ होता है। और माउंट ट्रेनिंग में आपके साथ एक एक्सपीरियंस और छोटा सा शेयर करके अपनी बात खत्म करूं। कितना भी बड़ा योद्धा हो, कितना भी बड़ा पर्वतारोही हो, कितना भी बड़ा दिलेर हो और कितना भी माइंडेड, कितना भी तालीम याफ्ता, कितना भी ट्रेंड बंदा हो, अच्छे का हौसला उस टाइम गिर जाता है जब किसी लाश के ऊपर को पैर रख के आगे जाना होता है। हमें पता होता है ये इसीलिए मरा हुआ है जिसलिए मैं जा रहा हूं, फिर भी अपना आप को समझा करके ना आगे बढ़ना होता है। उस टाइम बहुत इमोशनल पल होते हैं हमारे लिए, बहुत मुश्किल होता है। हड्डियां दिखती है, कुछ दिखता ही नहीं, लाशें पड़ी है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लाशें पड़ी रहती है, लोग जाते हैं ना फतेह करने में मर जाते हैं। हेडलाइट लगी रहती है यहाँ पे रात को, जिसको लगा के क्लाइम करते हैं, तो जिधर भी हेडलाइट जाती है लाशें दिखती है। बहुत मुश्किल रहता है ऊपर, पता होता है उसीलिए मरे हुए इसलिए हम जा रहे हैं और फिर हम जा रहे हैं। तो ये सारे चैलेंज है माउंट ट्रेनिंग में। तो उसके बाद हम लोगों ने, वो भी बड़ा मुश्किल रहा है माउंट फ्रेंडशिप को सबमिट करना। उसके बाद गया और जाने के बाद में अपना वो फ्लैग निकाला 50 फीट का। तो लोग इधर उधर देश के थे, बोले पागल हो गए तुम लोग, तुमने इतना वजन कैरी कर लिया। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वजन कैरी करना असल मुश्किल, सबसे मुश्किल होता है वजन उठाना। और वो भी मैंने आपको बताया था कि अगर वो फ्लैग यहाँ पे बहुत हल्का करके भी बनवा करके 1 किलो भी आया होगा तो वहां डबल हो गया होगा। तो बोले यार तुम पागल हो गए हो ना, कि इसको पागलबंदी कह लो, कुछ भी कह लो, इसको ना सबमिट करके ही जाना है। सबमिट किया 10:49 पे, वो फ्लैग निकाला, हवा इतनी तेज, उस फ्लैग के साथ साथ हम लोग उड़ रहे हैं। मुश्किल हो रहा है बहुत उसको करना। उसको हम लोग रेड की तरफ से पकड़ते हैं ना, जिधर अपना ऊपर केसरिया रंग जो होता है उसको उधर से पकड़ते हैं ना, हवा उसको ऐसे पलट देती है, उसका ग्रीन रंग ऊपर कर देती है। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, करे तो क्या करें। हम लोग उसके साथ 10 मिनट ऐसे मिले और 10 मिनट का मतलब हो रहा था कि 1-1 मिनट बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सिर चकराना ना शुरू कर देता है चोटी के ऊपर। उसको बोलते हैं हैको हो जाना। हैको उसकी माउंटेनिंग की एक बीमारी होती है। अगर आप चोटी के ऊपर ज्यादा देर रुकते हैं तो आपको हैको हो जाता है। हैको का मतलब ना इंसान के दिमाग में और फेफड़ों में पानी घुस जाता है, वो पागल हो जाता है।
ठीक है, अपने कपड़े निकालने लग जाता है, छोड़ दो मुझे, आज का हीरो मैं ही हूं, कूद जाऊंगा मैं, यहां से भाग जाऊंगा मैं, ऐसे करके वो वाली बीमारी हो जाती है उसको।